नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 40 से 45% मिलेगा पेंशन? सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए एनपीएस वर्सेज ओपीएस की लड़ाई को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है पेंशन 40 से 45% कैसे मिलेगी, इस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने स्पष्टीकरण यहां पर दे दिया है। स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया जा चुका है कि आखिर कितनी पेंशन आप लोगों को कैसे दी जाएगी। वहीं दोस्तों, पीएफ खाता धारकों को हर महीने मिल रहेगी इतने हजार रुपए की पेंशन। आखिर कितने हजार की पेंशन हर महीने मिलेगी, और साथ ही में आप सभी की ब्याज दरों को लेकर भी यहाँ पर जो है बड़ा फैसला किया गया है। तो आखिर कितने हजार की पेंशन मिलेगी और कितना ब्याज मिलेगा, इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों 1 जनवरी से हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों और डीए में 4% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने कर दिया है पक्का ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पक्की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी को जनवरी की पहली तारीख से ही दोस्तों 4% डीए का लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि आज से ही आप सभी को डीए का लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तो कैसे डीए का लाभ देखने को मिलेगा, ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी की बात करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी, उसके बारे में भी। वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में जो पेंशनर्स की जंग जारी है, और आखिरकार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर जो आश्वासन लिया था और साथ ही जो मोदी की गारंटी है वो कहां तक काम आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए कि एनपीएस में बदलाव की तैयारी भी हो चुकी है, पूरी लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जीपीएस पेंशन योजना आप सभी के लिए लागू हो सकती है। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। तो एक एक करके सारी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से वाकिफ रह सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय की केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन देने की खबरों को सिर से नकारा दिया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि खबरों में गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आखिर केंद्र सरकार को आखिरी वेतन का 40 से 45% वेतन यहाँ पर जो है पेंशन देना होगा या नहीं। तो दोस्तों इस पर सवाल पूछा गया, वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी वेतन का 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने प्रश्नकाल में नेशनल पेंशन सिस्टम के रिव्यू से जुड़ा सवाल पूछा, जिन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में मिलने वाली मार्केट लिंक पेंशन योजना फॉर्मूले को बदलने पर विचार कर रही है और कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी का 40 से 45% पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। दोस्तों केडी सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस में रिव्यू के लिए सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया है, क्या उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है? क्या सरकार मौजूद पेंशन सिस्टम की समीक्षा पर विचार कर रही है? इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री यहां पर अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और मौजूद पेंशन सिस्टम की समीक्षा पर सवाल ही नहीं उठता, इसको लेकर ऐसा जवाब मिला है। दोस्तों दरअसल जून के महीने में यह खबर सामने आई थी कि सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है। तब दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन भी किया था। मार्च के महीने में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जब वित्त विधेयक को लोकसभा में पारित करवाया जा रहा था, तब दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन का ऐलान किया था। कमेटी अभी भी अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि कमेटी फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। वहीं दोस्तों कई कांग्रेस शासित राज्यों ने एनपीएस को छोड़ ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। धीरे धीरे ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को मद्देनजर वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जो कि एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये दोस्तों तमाम मीडिया खबरों के माध्यम से और लोकसभा से आप सभी के लिए जो बड़ी खबर आई वो हमने आपको देने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों पीएफ कर्मचारियों को हर महीना पेंशन मिलती रहेगी, साथ ही ब्याज को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी मोदी सरकार की ओर से हाल ही में पीएफ कर्मचारियों को 8.15% की दर से रकम ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया अभी जारी है, जिसे जानना के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सभी पीएफ कर्मचारी रिटायर होने के बाद हर महीने पेंशन का फायदा मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अब कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना चलाई जा रही है, जो कि वरदान की तरह लग रही है, जिसमें यहाँ पर पेंशन भी मिलता है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर ब्याज भी उनका दिया जाता है। दोस्तों कर्मचारी अपनी कंपनी दोनों के फंड में से कर्मचारी की सैलरी के 12% हिस्सा समान योगदान करते हैं और कर्मचारी योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। इसके साथ ही कंपनी शेयर का करीब 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है। योजना की दोस्तों बारे में बात करें तो ये योजना आप सभी को यहाँ पर जो है 58 साल की आयु के बाद पेंशन देती है। ऐसी दोस्तों सरकार ने यहाँ पर गारंटीकृत बना रखी है। लेकिन हाल फिलहाल में ब्याज को लेकर ये खबर आई है कि आप सभी को 8.15% की दर से ब्याज दिया जाएगा। भाई दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और पक्की खबर की बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी को हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने कर दिया पक्का। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आया। तो चलिए जानते हैं इस बड़े ऐलान को। दोस्तों नया साल लग चुका है और खुशियों का तोहफा है, क्योंकि 2024 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस साल के शुरुआती महीने ही सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के संकेत दे दिए हैं। तो दोस्तों आखिर महंगाई भत्ते को लेकर क्या बड़ी खबर है? तो दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को 46% भत्ता यानी कि डीए दिया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे महंगाई भत्ता 50 के पार भी पहुंच सकता है। दोस्तों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हर साल में 2 बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। दीपावली पर भी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। वैसे इस समय एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है फिटमैन फैक्ट में भी आप सभी के लिए इजाफा किया गया है। जहां दोस्तों हाल ही में फिटमैन फैक्ट को बढ़ाकर आप सभी के लिए 3.58% तक कर दिया जा चुका है। ऐसे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को नया साल और भी बेहतर तरीके से अपेक्षा है, वो भी आप सभी के लिए सामने निकल कर आ सकती है। भाई दोस्तों एनपीएस में बदलाव की तैयारी लागू हो सकता है। आंध्र प्रदेश मॉडल, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि लगातार ओपीएस का मुद्दा इन दिनों हावी हो रहा है, जिससे दोस्तों यहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो एनपीएस मॉडल को लाने की बात भी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों होता यह है कि एनपीएस की तरह आप सभी के लिए कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन आप सभी को आखिरी विड्रॉल सैलरी की जो पेंशन है वो आधी मिलेगी। यानी किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर जो सैलरी मानी जाती है वो किसी भी व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए की है तो दोस्तों रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें 15,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और इनके साथ साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी उन सभी को मिलती रहेगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। तो हाल फिलहाल में सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश मॉडल पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है जिसमें ये साफ हो जाए कि आंध्र प्रदेश मॉडल जो कि जीपीएस मॉडल है वो आप सभी के लिए लागू हुआ है। ये दोस्तों तमाम बड़ी खबरें यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सरकार के कुछ नेता ने भी यहाँ पर बोला है कि जीपीएस मॉडल यहाँ पर अच्छा है और कर्मचारियों के लिए जीपीएस मॉडल लाने पर बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर दी। दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।